क्योंकि रंजन गौतम का कॉलेज का दोस्त था, इसलिए गौतम उसकी मदद करना चाहता था। तभी गौतम ने तुरंत अपना फोन निकाला और अभिनव को कॉल करके बोला कि वो उसके दोस्त रंजन के लिए ग्लोरियस कंस्ट्रक्शन कंपनी में बात करे। कुछ ही देर में अभिनव का कॉल आया, जिसने उसे बताया कि उसने सब कुछ फिक्स कर दिया है और अगले दिन रंजन ग्लोरियस कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाकर सैलरी डिस्कस कर सकता है। रंजन खुशी के मारे वहीं झूमने लगा और उसने गौतम को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता था तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तुम सीक्रेटली एक राजकुमार हो ना, जो हम सबसे अपनी असलियत छुपा रहे हो। रंजन की बात सुनकर गौतम हैरान हो जाता है। रंजन की बात सुनकर गौतम हैरान हो गया था, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलता, रंजन ने गौतम का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम सच में एक फरिश्ता बनकर आए हो मेरे लिए। अगर मैं किसी भी तरह तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता हूं, प्लीज मुझे बता देना। रंजन गौतम का एहसानमंद था और वो गौतम के इस गेस्चर से बहुत ही भावुक हो गया था। गौतम समझ गया था कि रंजन को उसकी असली पहचान के बारे में कुछ नहीं पता। रंजन गौतम को अपने साथ अपने कैबिन में ले गया। बातें करते करते रंजन ने अचानक से गौतम से पूछा, अरे हाँ गौतम, मैं तो पूछना ही भूल गया कि आखिर तुम आज यहां हमारी कंपनी में कैसे? क्योंकि मैंने इससे पहले तो तुम्हें यहां कभी नहीं देखा और ना ही कभी किसी से तुम्हारा जिक्र सुना। लेकिन हाँ, उससे पहले तुम मुझे यह भी बताओ कि ग्लोरियस कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या तुम किसी सीनियर पोजीशन पर हो? मतलब तुम्हारे उनके साथ इतने अच्छे रिलेशंस कैसे हैं कि तुमने एक बार बोला और काम हो गया? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे लिए काम चुटकी बजाने जैसा आसान था। गौतम ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, बस बात यह है कि वहाँ के एक सीनियर ऑफिसर हैं जिनको मैंने कुछ टिप्स दी थी और उन्होंने जब वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी तो उनको बेनिफिट्स मिले। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा था कि अगर कभी भी मुझे उनसे कोई काम हो तो मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। बस इसी वजह से आज तुम्हारा काम हो गया। रंजन सर हिलाते हुए बोला, तो ये बात थी। आज मुझे यकीन हो गया गौतम कि आपके अच्छे किए हुए काम कभी वेस्ट नहीं जाते। देखा, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारा दोस्त अपनी जिंदगी में सुकून से रह पाएगा। अच्छा चलो, ये तो रही बात वहां की, लेकिन यहाँ का तो बताओ, यहाँ तुम कैसे पहुंचे? किसी काम से आए हो? कोई बिजनेस डील, समथिंग? गौतम ने तुरंत बोला, अरे नहीं, कोई बिजनेस डील नहीं है। आज मेरी वाइफ अवनी अग्रवाल का यहाँ पर इंटरव्यू है, बस उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर उसके साथ आया हूँ। वो अंदर इंटरव्यू के लिए गई है। अवनी का नाम सुनने के बाद रंजन ने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वो अवनी की सारी डिटेल्स निकालकर उसको दे। लगभग 5 मिनट के अंदर रंजन की सेक्रेटरी ने उसको अवनी की सारी डिटेल्स दी। इसके बाद रंजन चौंक कर बोला, ओह अच्छा, तो अवनी अग्रवाल तुम्हारी बीवी है? ये वही ना जिसका अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ पंगा चल रहा है? अरे तुम मानोगे नहीं गौतम, अग्रवाल इंडस्ट्रीज की बहुत गहरी छाप है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर और उसी के इन्फ्लुएंस की वजह से अवनी को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता। सब उसे नौकरी देने में झिझक रहे हैं। गौतम नॉर्मली रंजन की बात सुन रहा था, क्योंकि अवनी के लिए उसकी बात तो पहले ही वहां पर हो चुकी थी। इसलिए रंजन की बातें सुनकर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। रंजन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, कोई बात नहीं गौतम, तुम टेंशन मत लो, मैं अवनी के लिए कुछ ना कुछ करता हूं। तुमने आज मेरी इतनी मदद की है, तो क्या मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते अपने खास दोस्त की इतनी सी भी मदद नहीं कर सकता? मैं अभी हमारी कंपनी के डिजाइनर डायरेक्टर दिनेश मल्होत्रा को इस बारे में टेक्स्ट करता हूं। और हाँ, मैं ये बताना तो तुम्हें भूल ही गया कि ये दिनेश मल्होत्रा वही है जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। याद है तुम्हें कि कितनी अच्छी ड्राइंग होती थी इसकी? रंजन के कुछ बातों को दोहराने के बाद गौतम को याद आ गया कि दिनेश मल्होत्रा कौन है और वो ये सुनकर खुश भी हुआ। रंजन ने दिनेश मल्होत्रा को मैसेज किया कि उनके पुराने दोस्त गौतम की वाइफ अवनी अग्रवाल उनकी कंपनी में जॉब के लिए आई है, तो उसका खास ख्याल रखा जाए। जब दिनेश मल्होत्रा रंजन का ये मैसेज पढ़ता है, तब कुछ देर अपने दिमाग पर जोर देने के बाद उसे याद आ जाता है कि गौतम उसका क्लासमेट था। वो ये बात अपने कलीग्स ललिता और राघव से शेयर भी करता है। ललिता और राघव भी दिनेश, रंजन और गौतम के क्लासमेट थे। दिनेश ललिता और राघव की ओर देखते हुए कहता है, देख भाई, रंजन जी का मैसेज आया है, एक लड़के की बात कर रहे हैं। अरे तुम दोनों को याद है हमारे कॉलेज बैच में एक निखट्टू सा लड़का था गौतम? ललिता और राघव दोनों ही गौतम शब्द सुनकर समझ गए कि दिनेश किस गौतम की बात कर रहा है और उन्होंने इकट्ठे बोला, हाँ हम जानते हैं, हमें याद आ गया। दिनेश आगे कहता है, हाँ तो आज वो गौतम हमारी कंपनी में आया हुआ है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि वो अपने लिए नहीं आया है,
वो अपनी बीवी का इंटरव्यू करवाने के लिए हमारी कंपनी में आया है। राघव उससे बोलता है, तो इसमें क्या, कोई हस्बैंड अपनी बीवी का सपोर्ट कर रहा है तो क्या हुआ? दिनेश ने झिड़क कर बोला, अरे पागल, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मतलब ये है कि वो अपनी बीवी के पीछे पीछे यहाँ आया है। जिस तरह के हालात उसके कॉलेज में थे, मुझे नहीं लगता कि उसने आज तक कोई नौकरी की भी होगी या वो किसी बिजनेस को संभाल रहा होगा। ललिता अचानक बोली, आर यू श्योर दिनेश जी, ऐसा हो सकता है? दिनेश ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल, अभी देखना तमाशा, वो खुद अपने मुंह से बताएगा कि वो क्या करता है, और अगर मेरी बात झूठी निकली तो बेशक तुम मेरा नाम बदल देना। ऐसा कहकर दिनेश, ललिता और राघव जोरों से हंसने लग जाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।